प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको जय मसीह की। एक दिन परमेश्वर का मानने वाला एक मसीह भाई अपना बाल बढ़ गया था, इसलिए सलून के दुकान में बाल काटने के लिए गया। वो सलून का दुकान वाला ये मसीह भाई को अच्छी तरह जानता है, क्योंकि ये हमेशा उसी दुकान में बाल काटता है। कम से कम 10 साल से वो मसीह भाई उसी दुकान में जाता है। वो सलून का दुकान वाले भी इसको अच्छी तरह जानता है, मसीह भाई को अच्छी तरह जानता है। दिन भी मसीह भाई क्या किया, गया तो वहाँ पर भीड़ भी नहीं था, इसलिए उसको तुरंत बिठा के बाल काटने लगा। बाल काटते काटते सलून वाला भैया क्या किया, मसीह भाई से पूछा, मसीह भाई आप भी इतना मेहनत से कमाते हो, घर का किराया भी देते हो, आप इतना संतुष्ट कैसे रहते हो, ऐसे पूछा। क्योंकि मसीह भाई मैं भी इतना दिन भर मेहनत करता हूँ, मेरा ज़िंदगी में उधार बहुत है, फाइनेंस प्रॉब्लम है, दिक्कत से गुजारा करना पड़ता है मसीह भाई। घर का किराया देना है, दुकान का किराया देना है, रोज रो के ज़िंदगी गुजारना पड़ता है मसीह भाई। आप कैसे इतना संतुष्ट रहते हो मसीह भाई, मुझे बताओ, ऐसे करके पूछा। मसीह भाई ने बोला, भैया मैं तो ऐसे है, मैं रोज़ बाइबल पढ़ता हूँ, दिन में 3-4 बार मैं प्रार्थना करता हूँ, हर संडे चर्च चले जाता हूँ, मेरा यीशु मसीह मुझे शांति देता है, मैं कभी उधार नहीं लेता, जो घर में है उसी में गुजारा करता हूँ। आप भी एक बार चर्च आ जाओ, मसीह को जानो, बाइबल पढ़ो, प्रार्थना करो, आपको भी ये शांति मिल जाएगा, ऐसे बोला। मसीह भाई आप जब भी आते हो ये बात मुझे बोला है आपने, मगर मेरा मन में ये है कि कोई परमेश्वर ये दुनिया में है ही नहीं, यही मेरा गुस्सा है। कोई भी परमेश्वर ये दुनिया में है ही नहीं, ये मेरा सोच है मसीह भाई। क्योंकि परमेश्वर अगर होता तो इस दुनिया में इतना दिक्कत, इतना गरीबी नहीं होता। अब बाहर जाके गली में देखो, इतना दिक्कत में, इतना गरीबी में लोग गुजारा कर रहे हैं। इसलिए मैं नहीं मानता कि कोई परमेश्वर इस दुनिया में है, इसलिए कोई परमेश्वर इस दुनिया में है ही नहीं, ये मेरा मानने का है, ऐसे बोला। मेरा सोच भी है, ये मेरा गुस्सा भी है, ऐसे बोला। मसीह भाई बाल काटने के बाद सलून वाले को पैसा देके बाहर गली में आया। गली में आके देखा तो रोड के उस तरफ एक बहुत दाढ़ी रख के, बहुत बाल रख के एक आदमी खड़ा हुआ था। वो बंदा कम से कम 5-6 साल से दाढ़ी बनाया नहीं होगा, बाल काटना नहीं होगा, क्योंकि उसके मुंह में इतना बाल, इतना दाढ़ी, इतना बाल था। वो नज़ारा देखने के बाद दोबारा सलून वाले भैया के पास वो मसीह भाई आया। उसने सलून वाला भैया को बोला, मेरा पास आओ, मेरा बात सुनो, मैं बोलता हूँ इस दुनिया में कोई सलून वाला, कोई बाल काटने वाला इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे बोला। सलून वाला भैया बोला, अरे भाई आप क्या बोल रहे हैं मसीह भाई, अभी तो मैंने आपको बाल काटा है, आपके सामने तो मैं खड़ा हूँ, ऐसे बोला। मसीह भाई ने जवाब दिया, नहीं मैं नहीं मानता, कोई बाल काटने वाला सलून भैया या कोई बाल काटने वाला सलून दुकान इस दुनिया में है, मैं नहीं मानता, ऐसा बोला। अरे मसीह भाई आप क्या बोल रहे हो, अभी तो मुझे बाल काट के आप पैसा भी दे के गए हैं, अभी क्या हो गया, आपके सामने तो मैं खड़ा हूँ, मैं बाल काटने वाला सलून भैया हूँ, ऐसे बोला। मसीह भाई ने बोला, देखो रोड के उस तरफ देखो, इतना बाल रख के, इतना कम से कम वो बाल काट के कम से कम 5-6 साल होगा, इतना दाढ़ी भी है, इतना बाल भी है, उस बंदे को देखो, वो भाई कम से कम 5-6 साल से बाल काटा ही नहीं लग रहा है, इसलिए वो सुंदर नहीं है। इसलिए मैं बोलता हूँ इस दुनिया में कोई बाल काटने वाला है ही नहीं, ऐसे बोला मसीह भाई ने। ये सुन के सलून वाला भैया ने बोला, अरे मसीह भाई वो बंदा मेरे पास आएगा तभी तो मैं उसको बाल काटूंगा, वो आके मेरे को बोलेगा मेरे को बाल काटो, दाढ़ी बनाओ, ऐसा बोलेगा, तभी तो उसको मैं बाल काट के दाढ़ी बना के उसको सुंदर बनाऊंगा। वो कभी मेरे पास आ ही नहीं, फिर कैसे उसका दाढ़ी बनेगा, फिर कैसे उसके बाल काटेंगे, वो मेरे पास आएगा तभी ना उसको मैं सुंदर बनाऊंगा, ऐसे मसीह भाई को जवाब दिया सलून भाई ने। मसीह भाई ने बोला, मेरा भी यही जवाब है आपको, आप भी बोलते रहते हो कहीं परमेश्वर है ही नहीं, ऐसे बोलते रहते हो, कभी आप चर्च आएंगे, कभी बाइबल पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी तो परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में आपको पता चलेगा, तभी तो आपका दिक्कत सारा दूर होगा। जैसे बहुत दाढ़ी वाला, बहुत बाल वाला बंदा आपके पास आ ही नहीं है, ऐसे ही आप भी कभी परमेश्वर के पास आ ही नहीं है। मैंने आपको एक बाइबल दिया था ना, वो बाइबल दे दो, मैं आपको एक वचन सुनाता हूँ, ऐसे मसीह भाई ने बोला। सलून वाला भैया ने ड्रॉ निकाल के, जैसे मसीह भाई ने एक बाइबल दिया था, उसी बाइबल को मसीह भाई के हाथ दिया। मसीह भाई ने क्या किया, बाइबल निकाल के भजन संहिता किताब को खोला, 14 चैप्टर को पढ़ने लगा।
मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं, वे बिगड़ गए हैं। जिन्होंने काम किया है, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर सृष्टि की है कि देखो कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर का खोजी है या नहीं। वे सबका सब भड़क गए हैं, वे सबका सब भ्रष्ट हो गए हैं, कोई सुकर्मी नहीं, एक भी नहीं। ये बाइबल के वचन सुनने के बाद सलून वाला भैया ने क्या बोला मसीह भाई को, मसीह भाई मैं भी आपके साथ चर्च आऊंगा, ये वचन तो मेरे लिए है, मुझे भी आप चर्च ले जाओ, मैं भी प्रार्थना करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। आपने मुझे अच्छी तरह जवाब दिया, इसलिए आपको थैंक यू बोला। मूर्ख ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। ऐसे सोचने वाला एक बंदे को हमने शुभ संदेश सुना के एक आत्मा आदाय किया करके बहुत खुशी से मसीह भाई अपने घर गया।